हेलो दोस्तों, आप सबको आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा ऑब्जेक्टिव सीरीज पार्ट 1 नहीं देखा है तो आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप पहले जाकर के पहला पार्ट देख लें, क्योंकि मैंने प्रकाश परावर्तन चैप्टर का पहला जो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था वो उस वीडियो में मैंने करा दिया है। और ये जो है वीडियो मैं आप लोगों के लिए आया हूँ, ये पार्ट 2 है। इसमें आप लोगों को परावर्तन का और क्वेश्चन कराने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि एक दर्पण से किसी भी दूरी पर रखी एक वस्तु का सीधा प्रतिबिंब ही प्राप्त होता है, दर्पण हो सकता है। तो यानी कि यहाँ पर किसी भी दूरी कहा है, इसलिए आपका जो सही आंसर होगा वो समतल अथवा उत्तल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि किसी दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार के बराबर हो तो दर्पण होगा। ये तो आपको मालूम ही होगा कि कौन होगा, आप जो है जानते होंगे, अगर पढ़े होंगे तो। अगर नहीं पढ़े हैं तो आप जान लो कि समतल दर्पण होता है, और समतल दर्पण में वस्तु दूरी बराबर प्रतिबिंब दूरी भी होता है, ये आप याद रखना। इसलिए आपका जो सही आंसर हो जाएगा 25 का, वो हो जाएगा ग, समतल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं कि अवतल दर्पण से बनने वाला वास्तविक प्रतिबिंब तब बड़े आकार का होता है जब वस्तु दर्पण के कहाँ हो, वक्ता केंद्र और फोकस के बीच होती है। जब आप वक्ता केंद्र से आगे वस्तु को रखोगे तो आपका प्रतिबिंब जो है वो बड़ा होते जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको खो, वक्ता केंद्र और फोकस के बीच हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि एक अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत 1.5 सेंटीमीटर आकार की एक वस्तु रखी है। दर्पण से वस्तु की दूरी दर्पण के वक्ता त्रिज्या के बराबर है, प्राप्त प्रतिबिंब का आकार होगा। यानी कि आपको यहाँ जो है वस्तु दूरी जो है वक्ता त्रिज्या के बराबर दे, यानी कि आपको जो यहाँ जो है आपका जो भी निकलेगा वो भी जो है आपको क्या कहते हैं यू के बराबर हो जाएगा। यानी आपका मान जो होगा वो एम का वैल्यू भी 1 हो जाएगा। इस हिसाब से आपको एम बराबर आप जानते हैं कि -v/u होता है। आप यहाँ पर आपको v का वैल्यू पूछा है, आप v बराबर कर सकते हो -m गुना u, यानी वस्तु की ऊंचाई। तो आपको हो जाएगा -1 गुना 1.5, यानी कि बराबर हो जाएगा 1.5। आपका आंसर 1.5 हो जाएगा। तो आप ऑप्शन में देख लो कहाँ पर है 1.5, तो आंसर ग हो जाएगा 1.5। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक वास्तविक वस्तु का उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। कहता है कि प्रतिबिंब वास्तविक बनता है। ये बिल्कुल भी ही गलत है, क्योंकि आप जानते हैं कि उत्तल दर्पण जो होता है उसमें हमेशा केवल हमेशा आभासी प्रतिबिंब ही बनता है। ये आप गांठ मान लो कि जब भी आपको कोई पूछे कि केवल और केवल आभासी बनता है तो आपको उत्तल दर्पण ही मार के आना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यदि सूर्य प्रकाश किसी अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित हो रहा हो और प्रतिबिंब दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा हो तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी। तो ये जो है दर्पण की वक्रता त्रिज्या पूछा है हमसे, यानी कि प्रकाश जो है, प्रकाश की किरण वो आपको सूर्य से आ रही है, यानी कि अनंत हो जाएगा। तो आपका 1/f बराबर जो आप जानते हो तो 1/u + 1/v होता है। ठीक है, यानी कि आपका जो है वस्तु दूरी तो दे दिया है, लेकिन प्रतिबिंब दूरी दे दिया आपको। वस्तु दूरी जो होगा वो सूर्य से आ रहा है तो अनंत लेंगे, यानी 1/∞ + 1/30। तो यानी कि ये तो 0 हो जाएगा, इसको काटिएगा, यानी कि 1/f का वैल्यू जो होगा वो 1/30 हो जाएगा। ये ख़त्म, यानी f बराबर 30 आ जाएगा। और f का वैल्यू आपको अगर 30 आ जाए तो आप जानते हैं कि r बराबर क्या होता है, 2f होता है। और 2 गुना f का वैल्यू 30 दिया है, तो यानी कि 30 दूना 60 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा, और आपका आंसर हो जाएगा ग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल दर्पण में किसी वस्तु की उसके वास्तविक प्रतिबिंब से न्यूनतम दूरी होगी। देखो ये 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी दे दिया है, उसके वास्तविक प्रतिबिंब से न्यूनतम दूरी होता है वो 0 होता है, क्योंकि वक्ता केंद्र से अगर वस्तु रखी जाए तो उसका प्रतिबिंब भी वक्ता केंद्र पर बनेगा, और ये सबसे न्यूनतम दूरी होता है, ये आप याद रखना। ठीक है, इसमें बहुत स्टूडेंट गलती कर देते हैं, लेकिन आप गलती मत करना। ठीक है, वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी के बीच की न्यूनतम दूरी 0 होती है। अगला क्वेश्चन, एक अवतल दर्पण से ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी एक
वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के ध्रुव से 60 सेंटीमीटर बनता है, उस अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या का मान होगा। तो आप देख सकते हो वस्तु दूरी दिया हुआ है, प्रतिबिंब दूरी दिया है, आपको r पूछा है। तो आप यहाँ से क्या करो कि पहले f निकाल लो और f निकाल करके जो है आप r निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसका सही आंसर जो होगा वो होगा 30 सेंटीमीटर से अधिक और 60 सेंटीमीटर से कम। ये आपका आंसर ग हो जाएगा। ये आप बना लो, क्योंकि अगर मैं एक एक का सॉल्यूशन, अगर आप चाहते हो कि प्रत्येक ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन कराते में चलो, तो आप नीचे हमें कमेंट बॉक्स में बता दो कि हम आगे से जो बनाएंगे उसमें सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते जाएंगे। क्योंकि वीडियो जो होता है वो आपको लंबा हो जाता है, इसलिए हम सोचते हैं कि आपको बहुत कम समय में ही ऑब्जेक्टिव की तैयारी करा दे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। देखो 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी दे दिया है कि सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी कि फोकस दूरी आपका कितना 15 सेंटीमीटर दिया है और वस्तु जो 10 सेंटीमीटर की ही दूरी पर रखा है और अवतल दर्पण है, यानी कि फोकस से अंदर वस्तु स्थित है, इसलिए प्रतिबिंब जो बनेगा वो आभासी बनेगा, बड़ा तथा सीधा बनेगा। इसलिए आपका सही आंसर ख हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि वस्तु 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूर स्थित हो तो उसके और प्रतिबिंब के बीच की दूरी जो होगी, तो ये आपको जो होगा वो अनंत होगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों कट करके इन्फिनाइट हो जाते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर घ हो जाएगा अनंत। निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती है, ये ध्रुव से मापी जाती है। ये हमेशा याद रख लो कि कोई भी दर्पण हो या आप उत्तल लो या अवतल लो, कोई भी लो, तो वो जो होगा यहाँ से, यानी कि P ध्रुव, ये जो है यहाँ से आपको मापी जाती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये तो सभी जानते होंगे कि निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरी जो होती है वो ध्रुव से मापी जाती है। अब ये जो है आपको पूछी जाती है एग्जाम में भी, और ये इम्पोर्टेंट है कि निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण सूत्र है। तो दर्पण सूत्र आपको पता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, या ऐसे बोल सकते हो 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f, किसी तरह से भी आप बोल सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार गोलीय दर्पण के लिए आवर्धन का सूत्र है। तो देखो गोलीय दर्पण के लिए जो होता है वो m बराबर -v/u होता है, जिसका मैंने ऊपर में एक सवाल भी आपको बताया, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब 36 का आंसर हो गया घ, m बराबर -v/u। 37वां क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है, ये देखो आप +1 होता है इसका, ठीक है। आवर्धन m बराबर, क्योंकि वस्तु दूरी बराबर प्रतिबिंब दूरी होता है, इसलिए जो है ये +1 हो जाएगा। क्योंकि वस्तु दूरी मान के चलो 5 सेंटीमीटर है, तो प्रतिबिंब दूरी भी 5 सेंटीमीटर होगा, दोनों कट करके 1 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक वस्तु को 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के उत्तल दर्पण के सामने 40 सेंटीमीटर पर रखा जाता है। प्रतिबिंब, तो ये प्रतिबिंब आभासी तथा दर्पण के पीछे 8 सेंटीमीटर पर बनेगा। क्योंकि मैंने इसका सॉल्यूशन करके इसमें बताया है। अगर आपको सॉल्यूशन भी प्रत्येक ऑब्जेक्टिव का चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। उसके बाद जो है आपको मैं ऑब्जेक्टिव का आंसर भी कराते जाऊंगा और सॉल्यूशन करके बताऊंगा। मैं सॉल्यूशन इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए नहीं बता रहा हूं। अगर आप में से किसी को भी अगर सॉल्यूशन के सहित चाहिए तो वो आप कमेंट बॉक्स में बता दो, मैं आपको सॉल्यूशन भी कराते चलूँगा, ठीक है। 39वां क्वेश्चन है कि एक वस्तु और एक अवतल दर्पण द्वारा बने वास्तविक प्रतिबिंब से दर्पण के फोकस से दूरियां क्रमशः 25 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर हो तो दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी। देखो फोकस से दूरी दे दिया है 25 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर, ठीक है, ठीक है। तो इसका सही आंसर आपका ग हो जाएगा, यानी 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो मैंने आपको इसमें प्रकाश के परावर्तन से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे भी है वो मैंने करा दिए हैं। आगे भी अगर इससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे तो वो करा दूंगा मैं बाद में, लेकिन अगला टॉपिक जो होगा वो प्रकाश का अपवर्तन होगा। तो आपसे अनुरोध है कि आप अगला वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप 10वीं पार करना चाहते हैं, यूं ही मैंने नहीं थंबनेल लगा दिया कि अब की बार 10वीं पार, मैं आपको जितने भी क्वेश्चन यहाँ कराऊंगा अगर उससे बाहर हो जाएगा तो आप मेरा वीडियो मत देखना, ठीक है। आपके एग्ज़ाम में अगर एक भी क्वेश्चन इससे बाहर हुआ फिर आप कहना, मैं आपके सारे क्वेश्चन करा दूँगा। आप क्वेश्चन से डरो मत, क्योंकि जब हम भी एग्ज़ाम
के समय में दे रहे थे तो हमें भी डर लग रहा था, सभी स्टूडेंट को डर लगता है। इसलिए आप बेझिझक, डर लगता है उसी को जो मेहनत करता है। जिसे डर नहीं है उसने मेहनत नहीं किया, इसीलिए उसे डर नहीं लगता, क्योंकि उसे पता है हमने मेहनत नहीं किया, हम फेल भी हो जाएंगे तो कोई बात नहीं, इसीलिए वो नहीं करता है। ठीक है, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हो इसीलिए आप डर रहे हो। अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो आपको डर नहीं होगा, इसीलिए डरो मत और एकदम दिल से तैयारी करो। करते रहो मेहनत, तुम सफलता को पा जाओगे। करते रहो मेहनत, तुम सफलता को पा जाओगे। लाकर अच्छे अंक ही तो अपने गांव में अपना नाम बना पाओगे, अपना सम्मान बना पाओगे। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में प्रकाश के अपवर्तन चैप्टर से। और उससे मैं आपका जो है, अभी जो है आप लोगों को मैं करा रहा हूँ चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव। इसके बाद जो कराऊंगा वो आपको सभी चैप्टर से मिला करके होगा और आपका टेस्ट लिया जाएगा। उस टेस्ट में आपको अपना लेवल लाना है, 40 में 40 मारना है और आपको जो है 2021 के एग्ज़ाम में भी 40 में 40 मार्क लाना है। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आपके मन में कोई बात है तो नीचे कमेंट बॉक्स कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो आपके सामने डिसलाइक का बटन है, आप डिसलाइक कर सकते हैं। अगर आपके मन में कुछ बात है वो कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।